नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर हमारी और आपकी फरमाइश पर टिक टाक प्रिंसेस मंजरियाम पर आई है। पापा की परी को इस मरतबा मुस्कुराते और केट वॉक करते नहीं बल्कि शदीद डिप्रेशन और बेबसी के आलम में देखा गया। जैसा कि वो इमरान खान के दौर में बोलती थी, गिले शिकवे, धमकियां, बददुआएं और झूठे फिक्रों पर नाकाम एक्टिंग। अब की बार मरियम साहिबा को भी अंदाजा हो गया कि उनके नीचे से दूती गिर गई है और अब जिस पीर पर सारा भरोसा था वो जाली पीर यानी काजी फैजीसा भी लड़खड़ा गया है। इसलिए मरियम नवाज खुद दांत तेज करके मैदान में कूद पड़ी। लड़ना तो इसे तहरीक इंसाफ से था, मगर सारा गुस्सा अदलिया पर निकाल दिया कि तहरीक इंसाफ को इंसाफ क्यों दिया। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि काजी साहब की रिटायरमेंट के साथ ही जाली मैंडेट वाली हुकूमत पकड़ी जाएगी। अब रोजाना आपको हुकूमती बयानात में अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशें तेज होती दिखाई देगी। जाली फार्म 47 वाले मुंह से आग उगलेंगे। देखते जाइए, एक मिक्स अचार को बस आयल निकलने की देर है। पहले दूध की प्याली चुरा कर बिल्ली को थमाई गई, अब प्याली वापस लेने पर बिल्ली प्याली में तूफान उठाने पर डरा रही है। नानी 420 साहिबा, अब तुम रो पीटो चीहो पीटीआई तो इंशाल्लाह कयामत तक रहेगी और तुम सबकी चीखें निकलवाती रहेगी। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि मेरी तो अकल तस्लीम नहीं करती कि कैसे एक हारे हुए शख्स को दोबारा लाने की कोशिश हो रही है। हम ये इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। अगर हमारी हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। खुदा की शान देखो बोल कौन रही है जिन्होंने अपनी सूबाई असेंबली की निशिस्त भी बूट पॉलिश करने और चाटने पर हासिल किया, ना कि आवाम के ऊँटों से। ऐसी बातें तब की जाती है जब मुद्दत पूरी होने पर संजीदा नुवेद के शकूक व शुबहात जन्म लेने लगे। अभी चंद रोज पहले बजट की तकरीर में ये मजे ले लेकर कह रही थी कि स्पीकर साहब मेरी तरफ देखे तहरीक इंसाफ को तो वैसे भी अब 5 साल रोना ही है। इसी किस्म के बाजारी और सस्ते जुमले इसी की जुबान से ही निकल सकते हैं। इसलिए इमरान खान कहता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनमें अकल भी कम है। नानी साहिबा, याद रखो तुमने जितने बूट चाटे थे उसमें बस इतने ही मजे आने थे। बूट चाटी तुमको लीडर तो नहीं बना सकती, बस इक्तिदार के झूले झुला सकती है। फिर कहती है कि अवाम जिसको इक्तिदार में लाना चाहती है, मैं बता दूं वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरी बात मान जाओ, अवाम दोस्त दुश्मन की पहचान करे। पता नहीं इन लोगों को किसने लॉन्च किया, सुप्रीम कोर्ट को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। तो नानी साहिबा अवाम शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को चोर समझती है। 40 साल से इक्तिदार में है और अभी 2 साल से इक्तिदार में है। मुल्क को कंगाल कर दिया है। आपने बारी बारी लगाई थी। यही हान है जिसके डर की वजह से एक हो गए हो। अवाम बेवकूफ नहीं, सब कुछ समझ सकती है। इस तकरीर के दौरान नानी चोरनी की शक्ल से वाज़ेह है कि इनको अपनी हुकूमत जाती हुई लग रही है। अलबत्ता चोर को ही अपना बुरा वक्त आता हुआ दिखाई देता है जब उसकी चोरी आया होने लगती है। इनका रोना बनता है। जज आईन और इंसाफ के साथ खड़े हैं और ये कठपुतली जानती है कि इसकी हुकूमत नाजायज और इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है। इसके बाद वो कह रही थी कि एक खातून होने के नाते अगर कोई दूसरी खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी अफसोस होता है क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत कर आई हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क की तनसीबात पर हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है और आप कहें कि वो मासूम है और पिछले 2 सालों से जेल में बंद है। आपके जुर्म तो पूरी कौम ने टीवी पर देखे हैं। जी नहीं, टीवी पर देखे होते तो तुम लोगों के पास झूठा बयान या गढ़ने का कोई जवाब नहीं होता। 9 मई को 2 दिन का मार्शल ला लगा था। कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी गायब कर दी गई। तस्वीर में नजर आने वाले लोग नून लीगे निकले। बमुश्किल 10 लोग इस दहशतगर्दी में मुलव्वस निकले, मगर तुमने सनम जावेद समेत 10,000 लोगों को गिरफ्तार करवाया, कभी तहकीकात नहीं होने दी और अब सनम जावेद के बिलावजह जेल में रखने और इसके खानदान को टार्चर करने के लिए जवाब तलाश कर रही हो। कौम की मुजरिम नवाज शरीफ की बेटी है जो इस मुल्क का पैसा बैरूनी मुल्क लेकर गई, चोरी करके और फिर डील करके वजीर आला बन गई। अकल होगी तो मानेगी ना, जिनके हो नहीं इनको अदालती फैसले कैसे समझ आ सकते हैं। जब मरियम नवाज जजेस को कहती है कि मुल्क को चलने दो, इनका कहने का असल मकसद है कि हमारी 17 नशिस्तों को फार्म 47 की जालसाजी के जरिए 100 से ज्यादा रहने दो, इंसानी हकूक का जनाजा निकलने दो, वजारत आला पर काबिज रहने दो। हालांकि मैं 852 में वोट से अपना हल्का हार चुकी हूँ। अवाम की आंखें तो कब से खुली हैं। इन्होंने कौम के मुजरिम को पाकिस्तान लाती भी देखा और अपना मैंडेट चोरी होते हुए भी देखा। पाकिस्तान की अवाम को चाहिए कि इसके बाप खावंद और इसके खावंद को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी तारल जैसे जजों से फैसले करवाए हैं। कोई और इनसे कुछ होता जो नहीं है। ये खानदान पाकिस्तान को तबाह करने के दरपे हैं। ये झूठ, करप्शन, अकरबा परवरी और हराम परवान चढ़ने के मौजिब हैं। पिछले 40 साल से इनसे अब न जान छूटी। ये इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा गए तो इनके और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तबाही के बीच में कोई रुकावट, कोई दीवार नहीं रहेगी। आसानी ऐसे भी पसंद नहीं है। वो भी तमाम मुश्किलें अपनी कप्तान चप्पल के नीचे रोनता हुआ आएगा और तुम सबको कुचल डालेगा। बाकी मरियम नवाज की अकल आजकल वैसे ही घास चरने गई हुई है। जब से इसको मालूम हुआ कि इसकी टिकटॉक बंद होने वाली है, इसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया। दरअसल इमरान खान ने इलेक्टेबल्स के बाद लोटा क्रेसी की सियासत का खात्मा कर दिया। 41 महीने इसको सुप्रीम कोर्ट ने आजाद डिक्लेयर किया। माजी की बरक्स एक भी आजाद उम्मीदवार हुकूमत में नहीं गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या इनको भी अमेरिका की लॉबिंग फर्म ने कहा कि हुकूमत में मत जाओ? ये इस कैदी की जदोजहद है जो जेल में बैठा हुआ है और कौम का इसको इत्तेमाद हासिल है। कोई भी आजाद उम्मीदवार इससे बेवफाई करेगा वो इस मुल्क में अपनी सियासत का खात्मा कर देगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर बकवास चल रही है इस सब के
पीछे इस जहरीली गंदी औरत की जुबान है। आज ये खुलकर आ गई। इसको खौफ आजाद अदलिया का है, क्योंकि अदलिया ने काजी की बदमाशी से आजाद होना शुरू कर दिया है। अब इसको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे जजेस को अंदाजा होगा कि काजी जा रहा है, वैसे वैसे अदलिया जो कि कोमा में चली गई थी, आजादी के साथ फैसले करने लग जाएगी। और अगर किसी से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिला तो इस मुल्क में इनकी सियासत का नामो निशान नहीं रहेगा। नाज़रीन किराम, इसीलिए नानी फरियाद कर रही है। दूसरा, इन्होंने इमरान खान को सियासी जैंट बना दिया है। अब अगर वो जेल में रहे या बाहर रहे, इनसे काबू नहीं हो रहा। इन्होंने इमरान खान की किरदार कुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तो इमरान खान को अवाम की नजर में गिराने से मुकम्मल चोर पर कासिर हैं। इनको अब रोना आ रहा है कि जजेस कमेटी के 2 अरकान ने महसूस नशिस्तों के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। कमेटी के 2 अरकान ने नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया। कमेटी के अक्सरियत अरकान की राय है कि जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं और दस्तयाब नहीं होंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने महसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। मुस्लिम लीग नून ने 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तिना की भी इस्तिदा कर दी थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी की सबसे बड़ी सियासी जमात है। नजरसानी दरख्वास्त को जल्द मुकर्रर करने की भी इस्तिदा की गई थी। मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले को वापस ले। दरख्वास्त में ये भी इस्तिदा की गई थी कि केस के हतमी फैसले तक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हुक्म इम्तिना दिया जाए। अदालत से ये भी इस्तिदा की गई थी कि महसूस नशिस्तों की PTI को अलाटमेंट के फैसले पर नजरसानी की जाए। मौक़िफ़ अपनाया गया था कि तहरीक इंसाफ ने महसूस नशिस्तों के हसूल की इस्तिदा ही नहीं की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI अलग अलग सियासी जमातें हैं। आजाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया था कि जिन अरकान को PTI का करारदाद दिया गया, उन्होंने कागजात में खुद को आजाद जाहिर किया था। आजाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आईन और वाज़ेह है, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती। महसूस नशिस्तें PTI को देने पर अदालत ने फरीकैन के दलाइल भी सुने। सुप्रीम कोर्ट महसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की जाए, मगर बात बन नहीं रही। अब इस जख्म खुर्दा नून लीग की जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए शाहिद हक्कान अब्बासी भी सामने आया है। पाकिस्तान पार्टी के कन्वेंशन शाहिद हक्कान अब्बासी ने समा न्यूज के प्रोग्राम नदीम मलिक लायो में खसूसी गुफ्तगू की। इस दौरान इन्होंने PTI पर पाबंदी से मुतालिक हुकूमती फैसले की भी मुखालिफत की और कहा कि माजी में बहुत सी ऐसी कोशिशें की गई, मगर ये सारी कोशिशें नाकाम हुई। एक सियासी हुकूमत का किसी दूसरी सियासी कुव्वत को बैन करना शिकस्त का एतराफ होता है। इस सारे मामले से हुकूमत की मजीद बदनामी होगी और इन्हें बिल्ड बाक्स पर भी नुकसान होगा। आज लोगों से हकायक छुपा नहीं सकते। जुम्मे को फैसला आया, इतवार को हुकूमत ने 4 जजेस तैनात करने की कोशिश की। कल को एक जज अगर किसी फैसले को ओवरटर्न करते हैं तो कौन ऐसे फैसले को मानेगा। नए जजेस की तैनाती से एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन किराम, आखिर में बताता चलूं कि मरियम नवाज को मॉडर्न दौर की जनरल रानी क्यों कहा जाता है। अकलीम अख्तर जो कि बाद आजाद जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई, पाकिस्तान के सदर जनरल याह्या खान के करीबी दोस्तों में शुमार होती थी। इनके करीबी ताल्लुकात की बिना पर वो जनरल याह्या को आगा जानी के नाम से पुकारती थी और इन ताल्लुकात की बुनियाद पर वो निहायत मकबूल और इंतहाई एहतियारात की हामिल शुमार होती थी। इसी ताकत और एहतियार की वजह से इन्हें जनरल रानी कहा जाता था। कहा जाता है कि जनरल याह्या के दौर में जनरल के बाद अकलीम अख्तर पाकिस्तान की सबसे बाएहतियार शख्सियत हुआ करती थी। इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, मगर फिर भी इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। पाकिस्तान के मशहूर पाप गुलकार फखर आलम और अदनान समीत जनरल रानी के नवासे हैं। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।